नमस्कार। मिलिट्री हार्डवेयर की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने अमेरिकी सैन्य ताकत के गुरूर पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए, दावा एकदम सीधा है और सच कहें तो चौंकाने वाला भी। रिपोर्ट का कहना है कि रूस ने अमेरिका के सबसे मशहूर फाइटर जेट्स में से एक को मार गिराया है। तो हुआ क्या है, थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान अमेरिका में बना F-16 फाइटर जेट था, जिसे यूक्रेनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही थी। और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि खुद रशियन सरकारी मीडिया की तरफ से ही आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई एक ऐसा जेट जिस पे अमेरिका को इतना नाज है, वो आखिर गिराया कैसे गया। तो चलिए सोर्स के दावों के आधार पर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से ये पूरा टकराव असल में हुआ कैसे था। अब ये बहुत दिलचस्प है कि सोर्स ने इन दोनों सिस्टम्स को कैसे बताया है। एक तरफ है अमेरिका का F-16, जिसे आसमानी प्रलय का नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ है रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे पुतिन का बाहुबली कहा जा रहा है। रूसी कमांडर के हवाले से बताया गया है कि ये कोई आम हमला नहीं था। नहीं, ये पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। पहली मिसाइल से F-16 को बुरी तरह डैमेज किया गया और फिर दूसरी मिसाइल ने आकर काम तमाम कर दिया। इस पूरी घटना का मतलब क्या निकाला जा रहा है? रिपोर्ट के हिसाब से ये इस बात का पक्का सबूत है कि वेस्ट के हाईटेक फाइटर जेट्स भी रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे नहीं टिक सकते। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोर्सेस का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि ये तो एक पैटर्न का हिस्सा लगता है जो पहले भी देखा जा चुका है। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ साफ बताती है कि सोर्स इन दोनों घटनाओं को कैसे आपस में जोड़ रहा है। 2019 में एक पुराना MiG-21 एक F-16 को गिराता है और अब एक S-300 सिस्टम भी वही करता है। जी हाँ, सोर्स खास तौर पर 27 फरवरी 2019 की उसी मशहूर घटना की याद दिला रहा है, जब विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने पुराने MiG-21 से पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया था। और 75 की ये संख्या ये इसलिए अहम है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास ऐसे 75 F-16 फाइटर जेट्स हैं। तो जाहिर है इस इलाके के पावर बैलेंस के लिए ये एक बड़ी बात है। तो चलिए अब इसके बड़े असर पर नजर डालते हैं। मतलब ग्लोबल लेवल पर इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें ये F-16 हाल ही में मिलने शुरू हुए थे अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए। उनके पास इनकी गिनती पहले से ही बहुत कम है, तो ऐसे में एक एक जेट का नुकसान उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी पर बहुत गहरा असर डालेगा। लेकिन ये मामला सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका के लिए भी ये एक बड़ा झटका है। रिपोर्ट के हिसाब से इस एक घटना ने न सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री की साख को धक्का पहुंचाया है, बल्कि F-16 की मार्केट वैल्यू पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ रशियन डिफेंस टेक्नोलॉजी की पूछ बढ़ गई है। और सोर्स का जो कंक्लूजन है वो तो और भी ज्यादा सख्त है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जिन F-16 को अमेरिका सबसे खतरनाक बताकर दुनिया को बेचता है, वो असल में कुछ नहीं बस कबाड़ा है। मतलब आखिर में रिपोर्ट इस जाने माने फाइटर जेट को बस एक शब्द में समेट देती है, कबाड़ा। ये इस प्लेन की काबिलियत पर एक बहुत बड़ा और सीधा हमला है। तो इस सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद सवाल तो उठेंगे ही। अगर इन दावों में जरा भी दम है, तो क्या हम हवाई जंग के एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं? क्या ये एक घटना भविष्य की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकती है? इन सवालों का जवाब तो खैर वक्त ही देगा।